करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शीलत के वो जामे हैं वाह नबूवत वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, जश्न गौसुल वरा में आप तशरीफ़ फरमा हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं कितने खुश नसीब हैं, ये उलमा कराम जानते हैं, आप समझते हैं। हैत गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद गम न कर, खौफ न कर। और फिर हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक़ में हो और मैं मगरिब में रहूं, मुझे याद करे तो मैं उसकी बात को सुनता भी हूं और उसकी मदद भी फरमाता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। आज कुछ लोग कहते हैं कहते गौसे पाक को याद करने से क्या मिलता है। कुछ लोग फतवा लगाते हैं, ये बिल्कुल जाहिल हैं, वो समझते नहीं हैं, न पढ़ते हैं न जानते हैं, सुनी सुनाई हुई बातों पर अमल करते हैं। अगर वो जान जाए तो आज भी वो ईमान ला सकते हैं, अगर पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो हमारे उलमा कराम यहाँ आए हुए हैं, उनकी बातों को गौर से आप सुनेंगे। मैं तो घर का हूँ, हमेशा आता हूँ और बोलता हूँ। चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मुझे जो वक्त दिया गया है उस वक्त से पहले मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आज उलमा कराम तकरीर करते हैं, आप सुनते हैं। आप ये भी सुने होंगे और आप भी जानते होंगे, अपने बच्चों को भी समझाइए, बताइए। आज आप सुने होंगे, लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला में, कहाँ पे, हजरत इमाम हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। क्या कर दिया? हजरत इमाम हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप भी जानते हैं, मगर इससे पहले ये भी जान लीजिए, इमाम हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, उससे पहले उनकी माँ ने मदीने में उनकी परवरिश करने का हक अदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। उनके वालिदे मोहतरम हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जब घोड़े पे सवार होता हूँ और कदम रखता हूँ तो पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ। हैते फातिमा ज़हरा से पूछा, अपने बीवी से पूछा, मेरी बीवी ये बता तुम कुरान कैसे पढ़ती हो? तो कहा मैं चक्की चलाती हूँ और एक मर्तबा घूमने से पहले मैं पूरा कुरान पढ़ लेती हूँ। तो मैं सीना ठोक करके कहता हूँ, जब माँ ऐसी कुरान पढ़ती है और बाप ऐसा कुरान पढ़ता है तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में नेजे पे चढ़ के कुरान पढ़ते हुए दिखाते हैं और कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। माँ बाप भी ऐसा होना चाहिए, माँ बाप को ऐसा होना चाहिए। जब माँ बाप ऐसे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे। आज आप देखे होंगे अपने बच्चों को, आप महसूस करें, आप देखे होंगे अपने बच्चों को कुरान। मैं हजरत गौसे पाक का भी वाकया बयान करूंगा एक दो। आप देखे होंगे कुछ लोगों को देखकर, किसी के हुस्न को देख करके लोग पागल हो जाते हैं। किसी के दुनियावी एतबार से मैं बोल रहा हूँ ये, कि दुनियावी एतबार से दुनियादार किसी को देख करके कुछ लोग पागल हो जाते हैं। और हुस्न मुस्तफ़ा ऐसा है कि मेरे सरकार के हुस्न को देख कर ही नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सुन करके जो पागल होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। वाह वाह वाह, जो पागल होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और किसी को खरीदने के लिए बादशाह चला आता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा को देखने के लिए और उनके नाम पर बिकने के लिए बादशाह चला आता है। किसी को खरीदने आता है और किसी के नाम पर मरने के लिए कोई चला आता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत गौसे पाक। देखिए आजकल लोग बोलने वाले बहुत हैं। मैं एक वाकया आपके सामने रख दूं चंद मिनट में। अच्छों का कभी भी बुरों से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप सोच लीजिए क्यों? अच्छों का ताल्लुक बुरों से कभी नहीं होना चाहिए। पैगाम दे करके जाओ। आप कहेंगे क्यों? कि हमेशा नुकसान अच्छों का होता है। अगर कोई कमीना गाली दे तो आप वहां से गुजर जाइए ये सोच करके ये तो कमीना है, मैं क्यों इसको गाली दूं।
इसको तो फितरत है भाई, फिर दुनिया आपको क्या करे, हमको क्या, उससे क्या, हम तो आशिक मुस्तफ़ा बन जाएं, हम तो आशिक मुस्तफ़ा बन जाएं, दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया वाले क्या करें। आप सुने, अगर 100,000 100,000 सुअरों के बीच में दावे के साथ में करा, 1000 गौसे पाक को याद करें, ख्वाजा गरीब नवाज को याद करें, साबिर पिया को याद करें, 1000 सुअरों के बीच में या कुत्तों के बीच में मेरा दावा है एक आशिक मुस्तफा खड़ा हो जाए। 1000 सुअर एक तरफ, मैं तारीख बता रहा हूं, महमूद नाम का एक हाथी था जो काबे को गिराने के लिए चला, मगर जब काबे की तरफ रुख किया गया तो रुख बदल दिया और बदल करके भागने लगा। जब काबे की तरफ रुख किया जाता नहीं जाता, जब दूसरे तरफ रुख किया जाता तो चला जाता, सब हलाक हो गए, अल्लाह ने उसको बचा दिया। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दीवाना था, बच्चा था, कह दिया मेरी माँ झूठी हो सकती है, मेरा बाप झूठा हो सकता है, मेरा दोस्त ईसा झूठ नहीं बोल सकता। इस बुग़्ज़ और हसद में सारे बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में पूछते हैं कहाँ गए सारे बच्चे, कहा जाता है पता नहीं कहाँ है। उसी रूम के तरफ इशारा करके पूछा जाता है, पूछते बता इसमें क्या है। लोगों ने कहा जलन और हसद से कि इसमें सुअर बंद है, कज़ालिक का सुअर ही होंगे। खोला गया, सारे सुअर थे, उन सुअरों के बीच में भी एक बच्चा ऐसा था जो सुअर नहीं बना था। मैं सीना ठोक करके कहता हूँ इसलिए नहीं बना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, तो अल्लाह ताला सुअरों की जमात में भी रख करके उसको महफूज रखा। इसी तरह हजारों कुत्तों के बीच में, हजारों सुअरों के जमात में अगर एक शायद ये मुस्तफा होगा, एक आशिक मुस्तफा होगा, दुनिया देख करके कहने पे मजबूर हो जाएगी देखो ये आशिक मुस्तफा जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये गौस का चाहने वाला जा रहा है, आशिक मुस्तफा बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलने के लिए तो आज बहुत लोग बोलते हैं। एक गधा था, गधा, आप समझ, जो होशियार है वो समझ जाएंगे। एक गधा था, वो बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर। एक आदमी को तरस आ गया, सोचा कि ये गधा है, खाए बगैर मर जाएगा। उसको क्या किया, शेर का खाल पहना दिया। दूर से जानवर देखते थे गुमराह हो जाते थे, भाई शेर का खाल पहना है ना, गुमराह हो जाते थे, डर से भाग जाते थे। खूब खाता था। अब शेर समझ करके, वो जंगल का बादशाह है ना, तो गधा था मगर शेर का खाल पहने हुआ था। दूर से दूसरे जानवर देख करके भाग जाते थे, भाई ये शेर है, जाएंगे तो नुकसान पहुंचा देगा, तकलीफ हो जाएगी, डरते थे सब। मैं जब खा करके मोटा ताजा हो गया, बोलने के लायक हो गया, पहले तो इतना कमजोर था कि बोल नहीं पाता था, उस आदमी को तरस आ गया, उसको खोल पहना दिया उसको। जब बोलने के लायक हो गया, जब बोलने लगा, जब बोला तो समझ में आया कि अरे ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। यही हाल आज कुछ लोगों का। कपड़े से मत पहचानिए। आज के दौर में तो हर आदमी उम्दा कपड़ा पहन लेता है, हर आदमी गाड़ी से घूम रहा है, हर आदमी अच्छा खाना खा रहा है। कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा था, सुनो अपने दौर के एक जलील क़द्र सहाबी से, सुनो तुमने ये कहा दिया कि लोग क्या कहेंगे, हाथ में चप्पल है तो लोग क्या कहेंगे। उमर की पहचान चप्पल से, जुब्बे और दस्तार से नहीं है, उम्दा है लिबास, मगर उमर की पहचान चप्पल और जुब्बे दस्तार से नहीं है। उमर की पहचान अगर है, उमर की पहचान, तो मैं आशिक मुस्तफा हूँ, यही हमारी पहचान। मैं अपने नबी का दीवाना हूँ, यह हमारी पहचान है, यह हमारी पहचान होनी चाहिए। दुनियावी लिबास, दुनियावी लहो लईब में मशगूल होकर के हम अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको, मैंने कहा ना कि हमेशा अच्छों का नुकसान होगा, बुरों से मिलेंगे, अच्छों का नुकसान होगा। एक मिसाल दे दूं, नुकसान कैसे होगा। फ्रिज में आप क्या रखते हैं, फ्रिज में आप रखते हैं मिठाई, जो मशहूर मिठाई हो या खाने पीने की जो उम्दा चीज हो, फ्रिज में रख देते हैं। किसी ने गोबर को रखा है, गोबर फ्रिज में रखते हैं आप, नजासत को फ्रिज में कोई रखता है, नहीं रखता है। मगर अगर कोई नजासत को ला करके गलती से फ्रिज में रख दे मिठाई के साथ,
तो लोग मिठाई को फेंकेंगे इसलिए कि गोबर के साथ है। इसी तरह से अगर अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ मिल जाते हैं तो नऊज़ुबिल्लाह मिन जालिक वो भी बुरे में शुमार किया जाता। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन। जो लोग जिस कौम से मुशाबहत करेंगे, वज़ा क़ता इख्तियार करेंगे, रहन सहन इख्तियार करेंगे, वो उन्हीं में से समझे जाएंगे। इसलिए आप आशिक़े नबी हैं, दीवाने रसूल हैं, तो दीवाना बन करके दिखाइए। हैते गौसे पाक की याद मना रहे हैं जश्न गौसुल वरा में। खुश नसीब हैं आप, तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। एक मरतबा हैते गौसे पाक एक मरतबा अपने वालिदा के पास आए, अपनी अम्मी के पास, और कहा अम्मी जान एक एहसान मेरा आपके ऊपर है। तो गौसे पाक फरमाते हैं एक एहसान मेरा आपके ऊपर है। तो हजरत गौसे पाक की माँ ने कहा कि बेटा पैदा मैंने किया, दूध पिलाने का हक मैंने अदा किया, मदरसा जाते हो तो तैयार मैं कराती हूँ, खाना मैं पकाती हूँ, खिलाती हूँ, सब मैंने किया, छोटे अभी हैं, और तुम कह रहे हो कि एक एहसान तुम्हारा मेरे ऊपर है। तो इस उम्र में कौन सा एहसान है भाई, बेटे बता दे। तो गौसे पाक फरमाते अम्मी एक एहसान तो मानना पड़ेगा। कहा कि बेटा बता तो कौन एहसान है। तो कहा कि एक मरतबा याद कीजिए जब मैं माँ के पेट, आपके पेट में था। तो गौसे पाक माँ के पेट में, और शहर का एक बहुत मशहूर गुंडा बदमाश अपने घर में घुस आया। आप तनहा थी, हाँ याद है। कहा जब इतना याद है तो आगे भी याद होगा। है तो गौसे पाक छोटे हैं, फरमाया कि जब इतना याद है तो आगे भी याद होगा। तो कहा याद है, हाँ। एक बदमाश घर में घुस आया, मैं डर गई, अब क्या होगा, ये तो बहुत बदमाश है, क्या करेगा। फिर उसके बाद से मैंने देखा, मैं क्या देख रही हूं कि मेरे आंगन में एक शेर नमूदार हुआ और उस बदमाश को चीड़ फाड़ करके रख दिया। तो गौसे पाक मुस्कुरा करके फरमाते अम्मी जान खुदा की कसम वो शेर जंगल का शेर नहीं था, वो आपका बेटा अब्दुल कादिर था, यानी गौसे पाक थे। फरमाया अगर ये था, अगर तुम थे तो तेरा एहसान तो मेरी माँ के ऊपर है। कहते गौसे पाक माँ के पेट में रह करके ये काम करते, जरा उनके मकाम का अंदाजा लगाइए। और जब है गौसे पाक के मकाम को आप नहीं समझ सकते हैं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। एक बात और, एक मर्तबा हैते गौसे पाक अपने दरवाजे पर खड़े हैं, एक औरत आती, एक खातून आती हैं और उनके नाना के पास जाती हैं। कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमाए, एक बेटा दे दे। उन्होंने कश्फ किया, देखा और कहा कि तेरी तकदीर में, तेरी किस्मत में बेटा नहीं है। वो मायूस हो गई, रोने लगी और रोती हुई घर से बाहर निकली है। तो गौसे पाक अभी छोटे हैं, देखा कि मेरे घर से एक औरत रोती हुई जा रही है। ये मेरे घर के शान के खिलाफ मेरे घर कोई आए और रोता हुआ जाए या रोती हुई जाए, ये मुनासिब नहीं है। दौड़ करके गया, अभी बच्चे हैं, ये किसने सिखाया, ये मियार कैसे बुलंद हो गया। मैंने कहा ना कि माँ अच्छी होते है तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। माँ अगर नेक हो और कुरान पढ़े, छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है मोबाइल खोल लेते हैं, बूढ़ों को तो नहीं आता होगा। आज का 3 साल 4 साल का बच्चा मोबाइल करके गेम खेलता है और फिर उसमें कार्टून भी देख लेता है, बड़ों को नहीं आता है। जिस माहौल में आप रहेंगे और जिस माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, वो बच्चा उसी माहौल में परवरिश पाएगा और उसी लायक वो बनेगा। अच्छा बनाना चाहेंगे तो अच्छा बनेगा। सबसे बेहतरीन दौलत यह है कि आप अपने बच्चों को अदब सिखाएं। वो दौड़ करके जाते हैं तो गौसे पाक उस औरत से पूछते आप रो करके क्यों जा रही हो? आई थी तो रो नहीं रही थी मेरे घर में, आप रोती हुई जा रही है क्यों, क्या वजह है? तो कह रहे आई थी तुम्हारे घर बाबू कि मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं, ये देखने के लिए लोगों ने बताया था कि उनके घर चली जाए, वहाँ पता चल जाएगा। तो मैंने आपके नाना से पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, इसलिए अब रो रहे। अभी तक तो शक था कि हो सकता अल्लाह बेटा दे दे, यहाँ वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, साफ हो गया कि अब बेटा है नहीं।
तो हज़रत गौसे पाक ने मुस्कुरा करके फरमाया, आपको मांगना नहीं आता है। सुन लीजिए गौस, आपको मांगना नहीं आता है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मांगने का तरीका तो चाहिए। कहा कैसे? कहा कि आप फिर जाइए वापस और मेरे नाना से कहिए कि मुझे बेटा दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बेटा दे दे। कोई अपने तरफ से थोड़ी देता है। एक आदमी हमसे कहा गौसे पाक नहीं कहना चाहिए। मैं कहा कि गौसे पाक क्यों नहीं कहना चाहिए? तब किसी को मौलाना भी नहीं कहना चाहिए माना के एतबार से। जब गौसे पाक नहीं कह सकते हैं तो किसी को मौलाना भी ना कहे माना के एतबार से। ये तो तुम्हारी सोच है ना भाई। तो कहा कि आप जाकर के फिर कहिए कि खुदा से दुआ करें अल्लाह मुझे बेटा दे दे। अगर वो कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है तो आप ये कहिएगा, जब किस्मत की बात ही, जब बेटा होता ही तो फिर आपके पास क्यों आती? जब होता ही, जब मेरे पास कोई चीज है तो फिर दूसरे से क्यों तलब करें? नहीं है तब तो आई हूं आपके पास। आप दुआ करें खुदा से कि अल्लाह ताला मुझे नमाज दे, बेटा अता फरमाए। जब जा करके फिर दोबारा गई, जा करके कहा तो मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि अभी छोटा है मगर बात बड़ी करता है। अभी छोटा है मगर बात बड़ी करता। वापस नहीं किया और कहा जाओ अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता किया। इतना कहना था। कुछ दिनों के बाद वो आती है बेटा लेकर के और फरमाती है कि हज़रत गौसे पाक का सदका है, उन्होंने मांगने का ढंग बताया, अल्लाह ताला ने मांगने का तरीका मुझे अता किया और मैं उस तरीके से मांगी तो अल्लाह ताला ने इनके सदके में मुझे बेटा अता फरमाया। आप देखें आज हम और आप हज़रत गौसे पाक की याद मना रहे हैं। हज़रत गौसे पाक की बरगाह में एक बहुत बुजुर्ग, बहुत मशहूर बुजुर्ग आते हैं शेर पे सवार होकर के। ये आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। शेर पे सवार होकर, क्यों? अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह बड़ा है और वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, इस पर भरोसा भी रखना चाहिए। तो वो शेर पे सवार होकर के आए ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ। हज़रत गौसे पाक मशहूर थे, शेर पे सवार होकर के आए। हज़रत गौसे पाक के बरगाह में गए, बड़ी इज्जत मिली और नाश्ता वगैरह जो भी हुआ ज़ियाफ़त किया उन्होंने। उसके बाद से कहा कि मेरा शेर भी है, वो भी कुछ खाना चाहेगा, उसको भी कुछ खिलाने का इंतज़ाम फरमा दे। खादिम से हज़रत गौसे पाक ने कहा कि गाय है उसको ले जाओ और इनके शेर के हवाले कर दो। खादिम उठा, गाय को लेकर चला। हज़रत गौसे पाक की बरगाह में एक कुत्ता रहा करता था। सोचिए, एक कुत्ता था जो हज़रत गौसे पाक का जूठा खाता था। वो देखा कि ये मेरे गौस की गाय है, ये लेकर के कहाँ जा रहा? पीछे पीछे वो भी चल दिया। जाने के बाद देखा कि शेर के हवाले गाय हो रही है, शेर मिजाज बना रहा है। अभी वो मिजाज बना ही रहा था कि कुत्ते ने अपना काम किया, शेर पे छलांग लगाया और शेर का काम तमाम कर दिया। इसी पर आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या हज़रत गौसे पाक हैं। एक वाक़या और बयान करूँ, अपनी बात को खत्म करूँ। देखें, एक बुजुर्ग हैं, एक दो महीना नहीं 40 दिन 40 साल, 40 दिन करें, एक दो महीना नहीं 40 साल तक हज़रत गौसे पाक की खिदमत में रहे। 40 बरस। यहाँ तो 4 दिन 5 दिन में इंसान घबरा जाता है। और आप देखें हम लोग, मैं ये बात कह दूँ, इस्लाह भी हो हमारी। आज आप गोपालगंज जाते हैं, गोपालगंज बुजुर्गों की याद में रहे हैं, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़े कहाँ हैं? हमेशा सुनते हैं ना आप उलमा कराम से, गौसे पाक के नक्शे कदम पे चलिए तो सही। मना लेने से नहीं होता है। उनके आशिक हैं तो उनके तौर तरीके को तो अपनाइए, उनके नक्शे कदम पर तो चलिए। आप गोपालगंज जा रहे हैं, पूछा जाए क्यों जा रहे हैं भाई गोपालगंज, क्या करने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कहीं जा रहे हैं बैंक में पैसा उठाना है, गाड़ी लिए, वक्त लिया आपने, पैसा उठाने के लिए आप चल दिए, पासबुक नहीं लिया या चेक नहीं लिया, बैंक में चले गए, उम्दा कपड़ा, नहा करके, गाड़ी ले करके, वक्त दे करके आप गए एक मकसद के तहत, बैंक में जाऊंगा पैसा उठाऊंगा, लेकिन चेक नहीं लिया, पासबुक नहीं लिया, पैसा मिलेगा? आप गोपालगंज जा रहे हैं तो वहां की तैयारी हो रही है, मार्केट में जाने के लिए, बाजार करने के लिए तैयारी हो रही है,
माफ कीजिएगा, एक मुसलमान अल्लाह के घर में जाता है, कोई तैयारी नहीं है, न वजू करने का ढंग है, न गुस्ल करने का ढंग है, न सनफ याद है, न अलहम शरीफ याद है, चला गया। मैंने एक जलसे में कहा था, सुनिए ये जुमा भी पढ़ने, माफ कीजिएगा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माफ कोई फतवा ना लगा दे, ये जुमा पढ़ने भी इसलिए जाता है ताकि घर वाले समाज वाले ये ना कह दे कि भाई ये जुमा भी नहीं पढ़ता है, कैसा मुसलमान है। अगर अल्लाह का डर होता और रसूल से मोहब्बत होती तो जुमा पढ़ने जाता, अल्लाह के घर में जाता तो वहां भी तैयारी करके जाता कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, मगर वहां की कोई तैयारी नहीं। दुनिया के मार्केट में हम जा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले उर्से सुन्नत, मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। कहते गौसे पाक की बात बता रहा था कि हम मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के घर में जाते हैं बगैर तैयारी के, कुछ भी याद नहीं है। हम कहते हैं कि फिर हम नाकाम क्यों हो रहे हैं, हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। नमाज पढ़ने गए हैं और जो पढ़ना है, जो करना है वो हमको आता ही नहीं है, तो क्या करने गए वहां पर, क्या पढ़ने के लिए गए हैं, क्या तैयारी करके गए हैं। कहते गौसे पाक की बरगाह में देखिए, रात रात भर नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। आज आप कुरान क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, नमाज क्यों नहीं पढ़ाते, गौसे पाक की याद बना रहे, दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते, कलमा शरीफ क्यों नहीं पढ़ते। अच्छे अच्छे को मैंने देखा है, बड़े बड़ों को देखा है जिनको कलमा शरीफ सही से याद नहीं है, कलमा पढ़ने का ढंग नहीं है। एक MBBS डॉक्टर को मैं गया निकाह पढ़ाने के लिए, मैं कहा कि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पढ़ लिया। मैं सोचा कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है MBBS इसको खराब लगे, सिवान हो सकता है इसको खराब लगे, बुरा लगे। मैं कहा आप पढ़ लीजिए, तो पढ़ लिया। दूसरा कलमा कहा कि पढ़िए, तो कहा कि याद नहीं है तो क्या पढ़े। 20 साल हो गया पढ़े हुए, 20 साल हो गया पढ़े हुए, कलमा याद नहीं है। बताइए, चला उन्होंने हंसा दिया, मगर मैं दिल में सोचा कि डॉक्टर बना दिया बाप ने, मास्टर बना दिया बाप ने, मगर पक्का सच्चा मुसलमान नहीं बनाया, कलमा नहीं पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। आज अपने बच्चों को सब बना देते हैं मगर सच्चा पक्का मुसलमान नहीं बनाते। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाइए और बताइए, कभी गुमराह नहीं होगा, नबी से मोहब्बत करेगा, कभी गुमराह नहीं हो सकता। कहते गौसे पाक की आखिरी बात में बयान करता है, गौसे पाक की बरगाह में 2 शख्स आए और वहां से कुछ फैज लिया, मुलाकात की, चल दिए। एक शख्स खड़ा था, कहा कि चलो हमारे साथ, कितने दिनों से यहाँ, कहा कितने दिनों से हैं, 40 बरस के, चलिए साथ में गए। खाने की बात आई तो गौसे पाक के बरगाह में अच्छा अच्छा खाना, उम्दा उम्दा खाना खाते थे। यहाँ गए तो कहा हम लोग 24 घंटा में 1 मरतबा खाते हैं, 24 घंटा में 1 मरतबा, और भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनायत कर देता है, खा लेते हैं 1 मरतबा। ये दुआ करते हैं। एक शख्स तो खाना आया, 3 रोटी 3 प्याला खा लिए। दूसरे ने 24 घंटे के बाद दुआ की, 3 रोटी 3 प्याला, फिर कहा कि अब आप तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो, तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। तो कहा कि अरे भाई हमको तो कुछ आता नहीं, हम क्या दुआ करें। फिर भी दुआ करते हैं। तो 3 रोटी नहीं, 6 रोटी और 6 प्याला, बहुत उम्दा खा लिए। तो उन दोनों ने पूछा कि ये बताइए क्या दुआ किए हैं, क्या पढ़े हैं, क्या मांगे हैं। कि हम लोग तो दुआ कर रहे थे तो 3 रोटी 3 प्याला, आप दुआ करें 6 रोटी 6 प्याला, क्या आप पहले आप बताओ ना भाई, तुम दुआ किए हो, आप पहले बताओ आपने क्या कहा। कि हम लोगों ने ये दुआ की, मौला ताला है गौसे पाक के बरगाह में खादिम जो रहते शेख मोहम्मद, मौला ताला उस खादिम के सदक़े में खाना इनायत फरमा। इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और हमको खाना इनायत फरमाया। तो कहा सुनिए, वो खादिम कोई और नहीं है, वो खादिम मैं ही हूँ। तो जरा सुनिए, जरा बताइए, कहते गौसे पाक के बरगाह में रहने वाले मकाम है, कहते गौसे पाक के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए कहते गौसे पाक की बरगाह में आप खराज अकीदत पेश करने के लिए आए, उनकी मोहब्बत में आप जमा हैं। मैं दुआ करूंगा, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहते गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत की दौलत अता फरमाए और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और माअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।